CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अमेरिका से वफादारी का हलफ उठाकर कोई कर सकता है, मुल्क की खिदमत क्यों कर। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फराह नाज इस्फहानी की कर दी कौमी असम्बली की रुकनियत मुअत्तल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दोहरी शहरियत के खिलाफ दायर मुकदमे की समाअत। वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक के वकील ने अपने मौक्किल की जानिब से बरतानवी शहरियत छोड़े जाने का सर्टिफिकेट पेश करने के लिए मांग ली मजीद मोहलत, जिस पर उन्हें 30 मई तक दे दी गई मोहलत। मुकदमे के दरख्वास्त गुजार वकील ने फराह नाज इस्फहानी की तरफ से अमरीकी शहरियत लिए जाने से मुताल्लिक दस्तावेजात कर दी पेश। अदालत में इंटरनेट पर अमरीकी शहरियत लेने वाले का हल्फनामा भी किया गया पेश। इस मौके पर जस्टिस जवाद ख्वाजा ने रिमार्क्स दिए कि हल्फ में लिखा है कि अमेरिका सरकार के लिए बंदूक भी उठाना पड़ी तो उठाई जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर फरानाज अमरीकी शहरी हैं तो उनकी असेंबली रुकनियत मुअत्तल करेंगे ताकि वो बजट इजलास में भी न बैठ सकें। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो इस केस में समझौता नहीं कर सकेंगे। ये MNA कल वजीर या वजीर आजम भी बन सकती हैं। बाद में फरानाज इस्फहानी का तहरीरी जवाब पेश किया गया, जिसमें उनका कहना था कि दोहरी शहरियत की आइन और कानून में इजाजत है मौजूद। रुकन असेंबली बनते वक्त उन्होंने पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ था उठाया, उनके खिलाफ केस कर दिया जाए मुस्तरद। जिक्र करेंगे शहर कायद का, जहां जारी है मौत का खेल। आज भी दहशतगर्द 3 जिंदगियों से गए खेल। कराची में फायरिंग और कत्ल करके बोरियों में फेंकने के वाकयात न रुक सके। कोरंगी जमान टाउन से एक शख्स की तशद्दुद ज़दा बोरी बंद लाश मिली, जिसकी फौरी तौर पर न हो सकी शनाख्त। पुलिस का कहना है कि मकबूल को अगवा के बाद तशद्दुद और दुपट्टे से फंदा लगा कर किया गया हलाक। कोरंगी के इलाके बिलाल कॉलोनी में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कर दिया अब्दुल शकूर नामी शख्स को हलाक और हो गए फरार। पुलिस के मुताबिक मकतूल था सब्जी फरोश। बहादुराबाद के इलाके शरफाबाद में नामालूम अफराद ने कर दी कार पर फायरिंग, जिससे फैसल नामी नौजवान हो गया हलाक। आगरा ताज कॉलोनी में नामालूम अफराद ने की फायरिंग, जिससे शाहिद हिंगोरो हो गया जख्मी। बताया जाता है कि जख्मी है सिंध तरक्की पसंद पार्टी का मकामी ओहदेदार। मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से यूसुफ, पाक कॉलोनी में रहीम बेगावर, कोरंगी में नासिर जंप के करीब फायरिंग से शाहिद नामी शख्स हो गया जख्मी। कराची में सियासतदानों और गैंगस्टर्स का है गठजोड़, जिसकी वजह से शहर कायद है हालत जंग में। ये कहना है बरतानवी जरीदे का अपनी रिपोर्ट में। बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट ने अपनी 24 मई की अशात में कराची के पुरतशद्दुद वाक़यात और सियासत पर अपनी तफसीली रिपोर्ट में लिखा कि कराची में सफाकाना और पुरतशद्दुद कार्रवाई के बाद कोई सौदा किया जाता है और शहर पुरसकून हो जाता है। कराची में सियासतदानों और गैंगस्टर्स का एक दूसरे के साथ गठजोड़ है। सियासी जमातें नस्ली या फिरका वाराना खतूत पर अपने आप को मुनज़्ज़म कर रही हैं। शिकस्त खुर्दा हुकूमत ने लियारी ऑपरेशन को ख़त्म किया। इस्लामी इंतहा पसंदी से मावरा कराची की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों ने शहर को यरगमाल बना रखा है। हुक्मरान जमात के बाद अरकान की लियारी की कलदन तंजीम के अनासिर के साथ चपकलिश लियारी में ऑपरेशन का शाखसाना बन गई। कराची की सियासत शहरियों की जिंदगियों की कीमत पर चमकती है। बरतानवी जरीदे ने लिखा कि तिजारती दारुल हुकूमत कराची हालत जंग में नजर आता है। रॉकेट लॉन्चर और क्लाशनकोव से मुसल्ला होकर शहरियों का पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों पर फायरिंग की तस्वीर तिजारती शहरों में नजर नहीं आती, लेकिन कराची आम शहर नहीं है। तिजारती दारुल हुकूमत में जिस दिन भी मुट्ठी भर से ज्यादा अफराद जान से हाथ धो बैठते हैं, शहर की तिजारती सरगर्मियां रुक जाती हैं। कराची को 90 रोज के लिए फौज के हवाले करने की जा रही है दरखास्त। यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान के नुमाइंदे की 90 रोज के लिए कराची को फौज के हवाले करने के लिए दायर की गई है दरखास्त, जिस पर सिंध हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने हुकूमत से मांग ली है वजाहत। खराब हैं कराची के हालात, कैसे कंट्रोल करें? सदर आसिफ अली जरदारी ने बुला लिया फिर इजलास। सदर जरदारी गैर मुल्की दौरे के बाद पहुंच गए हैं कराची और बुला लिया है इजलास के कैसे हो पुरसुकून कराची। इजलास में सिंध के गवर्नर, वजीर आला और वफाकी वजीर दाखिला करेंगे नुमाइंदगी। बेनजीर भुट्टो का है कातिल कौन? अब कहते हैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के परवेज मुशर्रफ के अलावा हो सकता है कौन? अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में जब बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल किया गया
कि वो बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का जिम्मेदार उस वक्त की हुकूमत को करार देते हैं, तो क्या उसके जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ हैं? इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वो मुशर्रफ को अपनी मां के कत्ल का जिम्मेदार समझते हैं। वजह दरियाफ्त करने पर PPP के चेयरमैन का कहना था कि मुशर्रफ के पास तमाम मालूमात थी और वो खतरात से आगाह थे। उन्होंने माजी में भी की वालिदा को धमकी देते हुए कहा था कि उनकी सिक्योरिटी का ताल्लुक बराह रास्त बाहमी ताल्लुकात और उनके ताउन से है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि जब मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की गई तो वाज़ेह हो गया कि वो मुल्क में जमहूरियत नहीं देखना चाहते। जब इस रवैये के खिलाफ उनकी मां ने एहतजाज किया तो उनकी सिक्योरिटी कम कर दी गई। उधर कराची की तरह लाहौर में भी बढ़ने लगे हैं स्ट्रीट क्राइम, जिससे तंग शहरी निकल आए सड़क पर ताकि आवाज बुलंद कर सकें कि बढ़ रहा है क्राइम। पॉल्टन रोड पे होने वाले मुजाहरे में शरीक अफराद का कहना है कि इलाके में मामूल बन चुका है स्ट्रीट क्राइम। कई दफा मुल्जिमान की निशानदेही की लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आए रोज की इन बढ़ती हुई वारदातों के बाद शहरियों का जीना हो गया है हराम, लेकिन पुलिस इस पर कान धर ले, ये कहना ही है हराम। लगता है कि बुराई ने हामिद सईद काज़मी का घर देख लिया, क्योंकि हामिद सईद काज़मी की बरियत की दरख्वास्त को ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। हज करप्शन केस में FIA के पास गिरफ्तार हामिद सईद काज़मी ने दफा 265 के तहत बरियत दरख्वास्त की थी दायर। मुकदमे की समाअत रावलपिंडी के स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में हुई। उसकी गुज़िश्ता समाअत में फरीक इस्तिगासा ने भी अदालत को बताया था कि हामिद सईद काज़मी के खिलाफ करप्शन में मुलव्वस होने के सबूत नहीं मिले, ताहम वो गफलत के मुर्तकिब जरूर पाए गए। अदालत ने 3 रोज कबल उसकी समाअत मुकम्मल करके फैसला कर लिया था महफूज, जो आज सुना दिया गया। और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जबकि इस्तफसार के लाल मस्जिद में मारे जाने वालों को क्यों नहीं दिया जाता मुआवजा, तो कहने लगे डिप्टी अटॉर्नी जनरल के रियासत के खिलाफ जंग करने वालों को नहीं दिया जाता मुआवजा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने की केस की समाअत। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से किया इस्तफसार कि हुकूमत ने मारे जाने वालों के लवाहिकीन को बिला तफरीक मुआवजा फरहम करने का दिया था हुक्म, तहन आपने अभी तक क्यों नहीं दिया मुआवजा। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जो लोग रियासत के साथ जंग में मारे जाएं उन्हें नहीं दिया जाता मुआवजा। चीफ जस्टिस ने कहा कि लाल मस्जिद में कोई रियासत के खिलाफ जंग नहीं कर रहा था और अगर देखा जाए तो इस वक्त पूरा मुल्क ही हालत जंग में था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन के दौरान लापता होने वाले अफराद का मुकदमा भी दर्ज करने का दे दिया और केस की समाअत कर दी 2 हफ्तों तक के लिए मुलतवी। उधर रेलवे लोकोशेड मजदूरों की मुल्क भर में मरहलावार काम छोड़ हड़ताल के बायस नाकारा इंजन्स की मुरम्मत और ट्रेनों की आमदोरफ्त हो रही है मुतासिर। रेलवे मेहनतकशों ने सूरत हाल की जिम्मेदारी अफसर शाही पर आयद की है। देखते हैं कराची से ये रिपोर्ट। रेलवे की बहाली कौम की खुशहाली का नारा रेलवे मेहनत कशों और मुसाफिरों के लिए बदहाली का पैगाम साबित हो रहा है। कराची समेत मुल्क भर में रेलवे लोकोशेड मजदूरों की तरफ से मरहलावार काम छोड़ हड़ताल के बायस 2 हफ्तों से मुल्क भर में ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर है, मगर रेलवे इंतजामिया मेहनत कशों की आवाज पर कान धरने को तैयार नहीं। 75 रुपए हमारा टेक्निकल अलाउंस है। आपको हंसी आएगी, 75 रुपए में तो कोल्ड ड्रिंक नहीं आती। आप हमें महीने भर का अलाउंस 75 रुपए देते हैं। रेलवे का स्क्रैप बेचने पर साबिक चेयरमैन सईद अख्तर का मुहासबा तो कर लिया गया, मगर रेलवे का पहिया चलाने के लिए नाकारा इंजनों की खरीदारी में मुलव्विस जावेद अशरफ काजी बदस्तूर आज़ाद हैं। मेहनत कशों का कहना है कि रेलवे की तबाही और बहती गंगा में हाथ धोने वालों को कटहरे में लाए बगैर रेलवे की खुशहाली नामुमकिन है। रेलवे इंतजामिया को फाइनल टाइम दिया है कि 29 मई तक अगर हमारे नुमाइंदों के हाथ में हमारे 3 नकात की मंजूरी का अगर लेटर ना दिया गया तो 11 बजे 29 मई के बाद रेल का पहिया पूरे मुल्क में हम जाम कर देंगे। अफसरशाही और मेहनत कशों में तनख्वाहों और मराआत के मामले पर कशीदगी के बायस पुराने इंजनों को रवां रखने का मामला भी खटाई में पड़ गया है और मुल्क भर में मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त में कई घंटे ताखीर मामूल बन गई है, जबकि इस महाज आराई का खमियाजा बेचारे मुसाफिर भुगतने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद कामरान और इमरान खान के साथ SM अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, कराची।
मिस्र में 2 रोजा सदारती इंतखाब में पोलिंग मुकम्मल होने के बाद अब वोटों की गिनती का अमल जारी है। ये गिनती इख्तिताम हफ्ता तक जारी रहेगी और इंतखाब के हतमी नताइज का ऐलान मंगल को मुतवक्किल है। 28 बरस तक इक़्तिदार पर बराजमान रहने वाले मिस्री सदर हुस्नी मुबारक की इक़्तिदार से अलहदगी के बाद ये पहले सदारती इंतखाबात हैं और 5 करोड़ मिस्री अवाम इनमें अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने के अहल थे। इस इंतखाब में 12 सदारती उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिनमें से नुमाया 4 उम्मीदवारों का ताल्लुक या तो मजहबी जमातों से है या फिर वो साबिक सदर हुस्नी मुबारक से मुंसलिक रहे हैं। अखवानुल मुस्लिमीन ने दावा किया है कि इसकी सियासी जमात फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी को दीगर उम्मीदवारों के मुकाबले में सबकत हासिल है। मोहम्मद मुर्सी के अलावा सदारती इलेक्शन में 2 और मजबूत उम्मीदवार साबिक वजीर आजम अहमद शफीक और अरब लीग के साबिक सेक्रेटरी जनरल अम्र मूसा हैं। इन उम्मीदवारों में से अगर कोई इस मरहले में वाज़े अक्सरियत हासिल न कर सका तो फिर 16 और 17 जून को पहले और दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवारों के दरमियान दोबारा इलेक्शन होगा। ख्याल रहे कि इस सदारती इंतखाब से कबल होने वाले पहले पार्लिमानी इंतखाबात में भी मजहबी जमातों ने वाज़े अक्सरियत हासिल की थी। मिस्र में इंतखाबी अमल पर नजर रखने वाले इदारों और गैर सरकारी तंजीमों ने मजमूई तौर पर इस इलेक्शन को शफाफ और पुरअमन करार दिया है। और फ्रांस के नए सदर फ्रांको ओलांद गैर एलानिया दौरे पर अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पहुंच गए। रमजान के शुरू में ओहदा संभालने के बाद ये उनका अफगानिस्तान का पहला दौरा है। इस दौरे में सदर ओलांद के हमरा फ्रांस के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वजीर दिफा और वजीर खारजा भी हैं। फ्रांको ओलांद अपने दौरे के दौरान अफगानिस्तान में तैनात फ्रांसीसी फौजियों से मुलाकात करेंगे। फ्रांसीसी सदर फौजियों को अपने उस फैसले से भी आगाह करेंगे जिसमें उन्होंने शेड्यूल से 1 साल कबल अफगानिस्तान से फौजियों के इनखला का ऐलान किया था। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान 14 जुलाई को अमेरिका के डेनी गार्शिया से मुकाबला करेंगे। IBF और WBA बेल्ट्स के लिए आमिर खान का मुकाबला लेमॉन्ट पीटरसन से होना था, जो ड्रग टेस्ट के मसले से 2-4 हैं। पीटरसन की अपील तक ये वाज़ेह नहीं कि आमिर खान की गार्शिया से फाइट उन्हें टाइटल वापस दिलवाने का भी सबब बनेगी या नहीं। डेनी गार्शिया ने यकीन जाहिर किया है कि वो आमिर खान को बासानी हरा देंगे। दूसरी जानिब आमिर खान भी पुरुमीद हैं कि उन्हें इस बार ज्यादा तवानाई के साथ अपने जौहर दिखाने का मौका मिलेगा। और भारतीय फिल्म डायरेक्टर करण जौहर हो गए हैं 40 बरस के। करण हो गए 40 बरस के। बॉलीवुड हिदायतकार करण जौहर अपनी 40वीं सालगिरह मना रहे हैं। उनकी सालगिरह की तकरीब में इंडस्ट्री के तमाम बड़े अदाकार शिरकत कर रहे हैं। मुंबई में होने वाली इस आलीशान तकरीब को रवां साल की सबसे बड़ी गैर फिल्मी तकरीब कहा जा रहा है। सालगिरह पार्टी में शिरकत करने वालों में अदाकारा दीपिका, बॉलीवुड किंग शाहरुख खान और उनकी अहलिया गौरी, ऋतिक रोशन और उनकी अहलिया सुजन, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अदाकारा करीना कपूर, सलमान खान, आमिर खान, कटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा शामिल हैं। करण जौहर इंडस्ट्री के वाहिद अदाकार हैं जिनकी सालगिरह में बॉलीवुड के तमाम A-लिस्ट फनकार अपने तमाम इख्तलाफात भुलाकर शरीक होते हैं। और नाज़रीन, आपने फुटबॉल मैचों में खिलाड़ियों की मुख्तलिफ करतबबाजियां देखी तो होंगी, मगर आज हम आपको मैच के दौरान एक गोलकीपर का अनोखा और मुनफरिद अंदाज दिखाते हैं जो शायद आपने पहले ना देखा हो। People know me by the way I flow. I keep it moving.